ठीक है, देखो यहाँ तक ये हम लोग पढ़ रहे थे। देखो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ पर कुछ चीजें हमने बताई थी। तो अब आगे थोड़ा बढ़ाओ, इसका दूसरा पेज बढ़ाओ। हाँ आराम से दादा, और नीचे लाओ थोड़ा, बस बस ओके। थोड़ा सा हल्का सा जूम करो, हल्का सा जूम करो, बस। और थोड़ा जूम करो, बस बस ओके। नीचे थोड़ा लाओ, देखो यहाँ पर, बस ओके। यहाँ पर हमने बताया था, देखो एक बार है क्वेश्चन यहाँ से बता दें। अभी देखो इसी तरीके के क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे जो भी पीछे लगे हैं, ठीक है, इसी के पीछे। तो अगर यहाँ से पूछा जाता है कि ये देखो आपका ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। और ये यहाँ पे ये आपका ये इधर पड़ता है आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये यहाँ पर आपका सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। हमने कहा था आपसे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाता है इंदिरा कॉल हो जाता है, ठीक है, इंदिरा कॉल हो जाता है। हमने आपसे कहा था कि इंदिरा नाम से आपके कोई फ्रेंड वगैरह है तो आप ऊपर जाओगे तो कॉल करोगे, इंदिरा को कॉल करोगे, ऐसा याद करने के लिए बताया था। ये जो आपका सबसे जो दक्षिणी बिंदु है इसे कहा जाता है कन्याकुमारी कहा जाता है, ठीक है, कन्याकुमारी कहा जाता है, ठीक है, कन्याकुमारी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कन्याकुमारी है वो मतलब कितने से कितनी ओर से घिरा है, तो इधर साइड में आपका अरब सागर हो जाता है, नीचे वाला साइड आपका हिंद महासागर होता है, इधर साइड में बे ऑफ बंगाल हो जाता है, ठीक है। तो इधर हो जाता है आपका अरब सागर होता है, अरब सागर होता है ये वाला सब। ये आपका इधर होता है हिंद महासागर होता है, ठीक है, हिंद महासागर होता है। और इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो जाता है, ठीक है, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो जाता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो जाता है। फिर हमने आपसे ये भी कहा था कि आपका इसे कहा जाता है, इसे बोला जाता है कन्याकुमारी को केप के मोरिन भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, केप के मोरिन भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है, इसका अन्य नाम है केप के मोरिन भी कहा जाता है, कन्याकुमारी को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, और इसे केप के मोरिन भी कहा जाता है। फिर हाँ उसके बाद में अगला क्वेश्चन चलता है कि जो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका देखो ये आपका 8 डिग्री आपका और 4 मिनट है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट है। और ऐसे ऐसे चलते 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 आपका चल जाता है ऊपर तक चलता है, जो 37 डिग्री 6 मिनट तक चलता है। इसको बोलते क्या है, तो इसे बोला जाता है, देखो हाँ तो अक्षांशीय विस्तार है ये वाला आपका, क्या है ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है भारत का, ठीक है, विस्तार हो जाएगा भारत का। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इसमें आगे क्या लिखोगे, कोई बता सकता है आगे क्या लिखोगे? हाँ उत्तरी, दक्षिणी नहीं, देखो उत्तरी अक्षांशीय लिखेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा था ये अगर आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, हाँ तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ये हो गया भूमध्य रेखा हो गई, इसमें यहाँ पर कहीं पे अपना भारत स्टैंड करता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब अगर उत्तर की ओर चलेंगे, देखो उत्तर में ही तो ये उत्तरी अक्षांश हो गया। अक्षांश रेखाएं क्या है, ये सारी अक्षांश रेखाएं, तो ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे ये अक्षांश रेखाएं, तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है, क्या उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये क्या होगा भाई, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी तो दक्षिणी कैसे बोल देंगे, है तो भाई उत्तर में ही, ठीक है, उत्तर में ही, तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। पहले हमको भी ये सब मतलब भूल जाते थे, हमने सोचा यार बहुत कठिन है, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है। आज पढ़ रहे हो कि नहीं सही से, अभी पूछेंगे आपने तो, हाँ कहाँ हो फिर, अरे तो पढ़ लो थोड़ी देर, फिर बाद में अपना ध्यान जहाँ भी है लगाओ नहीं। हाँ टेंशन बताओ कि टेंशन लेके क्या करोगे तुम, हाँ वो तो है, और क्या वो मिलेगा यार, उसमें कुछ नहीं। देखो ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब चलते हैं बात, उसके बाद में चलते हैं, एक आपका पूछा जाता है कि ये इधर वाला क्षेत्र जो यहाँ पे पड़ता है, इधर यहाँ पे इस तरीके से जो आपका है, इसे बोला जाता है अंडमान निकोबार, ठीक है, क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार कहा जाता है, ठीक है, अंडमान निकोबार कहा जाता है। तो अंडमान जो निकोबार में है वो बोला जाता है सबसे आपका दक्षिणी बिंदु, जो ऐसे पूछा जाता है भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा, भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा, तो उसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। 1984 के पहले इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके पहले क्या बोलते थे, तो इसका अन्य नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, क्या
पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट हो जाता है, पिगमेलियन पॉइंट हो जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में बस आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो इधर वाला जो क्षेत्र है ये हो गया, इसको यहाँ पर लिख लो, चाहे कैप केमोरिन यहाँ पर लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो केप केमोरिन, केप केमोरिन लिख लो, केमोरिन लिख लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपका सबसे आपका पश्चिमी बिंदु है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है गुहार मोती कहा जाता है, ठीक है, गुहार मोती कहा जाता है। तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया, कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण वाले क्षेत्र में मिलता है ये, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहीं पर आपका क्या है, सर क्रीक है, क्या है, ऐसे लिखते हैं सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक। तो सर क्रीक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सर क्रीक विवाद है वो किन किन देशों के बीच में है, कोई बताएगा। तो सर क्रीक जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, किसके किसके बीच में, पश्चिमी बिंदु है आपका गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती। और ये जो सर क्रीक विवाद है ये आपका किसके, भारत और किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बार बार इसमें रिपीट भी होता है। फिर अगले चलते हैं इधर, इधर यहाँ पर आपका जो है, इधर आपका है ये कौन सा, ये सबसे आपका पूर्वी बिंदु है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे किबिथु कहा जाता है, ठीक है, किबिथु कहा जाता है, या फिर वलांगू कहा जाता है, ठीक है, वलांगू कहा जाता है। दोनों नाम याद रखना क्योंकि दोनों से नाम से पूछा गया, किबिथु या वलांगू कहा जाता है। कहाँ पर पड़ेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी सबसे पहले होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर, इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से यहाँ के बीच में जो प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम वगैरह लगता है, ठीक है, तो ये होता है आपका 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, 2 घंटे का अंतर होता है। ये उसमें भी पढ़ेंगे, जो मानक समय रेखा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें 2 घंटे का इसमें, हाँ, ठीक है, इधर का यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का आपका अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का किबिथु या वलांगू। अब चलते हैं इसमें, देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसका बताओ, आपका ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, फिर पूछता है देशांतरी विस्तार क्या है, ठीक है, देशांतर। तो देशांतर रेखाएं क्या होती है, जैसे हमने आपसे बताया था, ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो इसमें इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं ये आपकी होती हैं अक्षांश रेखाएं, इस तरीके से जो ये वाली होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं। अब यहाँ से इस तरीके से चलती है, ये वाली आपकी हो गई देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखा, ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ तक ये सारी चीजें चलती हैं, यहाँ तक चलता है, ऐसे चलता है। तो जो यहाँ पर जो होता है ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 68 डिग्री और कितना मिनट, 7 मिनट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट होता है। अब इसको क्या बोलेंगे, तो नहीं 68 नहीं, ठीक है, 68 वो उसकी कोई दूसरा चीज था, ठीक है, वो साक्षरता वगैरह उसमें था वगैरह, ठीक है। यहाँ पर देखना 68 डिग्री, पूरा। चलो आगे देखो, ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा बताओ, आप कोई बता सकता है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मिलन बताओ, अच्छा आप क्या, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, कहाँ गया, ये उत्तरी अक्षांश लिखा था हमने, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दक्षिणी, दक्षिणी अक्षांश, हाँ, पश्चिमी, पहले देखो देखो, अब मतलब अब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, जैसे बता रहे हैं, हाँ देखो, जैसे उन्होंने आसिफ ने बता दिया, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अपना भारत स्टैंड करता है इधर, ठीक है, यहाँ पे करता है। अब यहाँ पर ये क्या है, 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ से 0 से 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 4, ऐसे बढ़ता बढ़ता इधर की ओर आएगा, इंडिया की तरफ आएगा। अब ये इधर की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा है, कहाँ, मतलब रीजनिंग में कहाँ पढ़ाया जाता है, बताओ तुम कहाँ पढ़ते हो रीजनिंग में, है पूरब है, ठीक है, ये पूरब हो गया, ठीक है, ये पूरब हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, वही तो हम पूछ रहे थे। ये देखो ये आपका पूरब हो गया, मतलब हम पूरब की ओर बढ़ रहे हैं, और पूरब की ओर जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिख लो पूर्वी, ठीक है, पूर्वी हमने लिख दिया, और जब पूर्वी लिखोगे तो ये कौन सी रेखा है, ये वाली देशांतर, तो देशांतर लिख लो बस, ठीक है, देशांतर लिख लो, ठीक
ठीक है, देशांतर लिख लो, ये हो गया। अब ऐसे बढ़ते 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 ऐसे चलते चलते यहाँ तक चलेंगे, और ये चलेगा कब तक, 97 डिग्री और 25 मिनट तक चलेंगे। अब यहाँ पे मिलन बताएंगे क्या भरा जाएगा, भर के बताओ भाई, क्या भरा जाएगा। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम तो सोचे नहीं बता पाओगे, लेकिन समझ गए। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हमने जस्ट अभी बताया था अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं, राम रतन अब की बार बताएंगे। जैसे अपना इंडिया ये है, ठीक है, ये ग्लोब हो गया, ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, ये अपना इंडिया है, यहाँ पर इंडिया आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते चलते आपका जो ये विस्तार है अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, और कितना चलता है, 8 डिग्री आपका 4 मिनट चलता है। ठीक है, 4 मिनट चलता है, और 37 डिग्री आपका 6 मिनट चलता है। ठीक है, 6 मिनट चलता है। इनमें भरना है आपको, क्या भरोगे। ठीक है, इधर आपको मिटा दिया जाए। ठीक है, ये वाली चीजें मिटा दी जाए। अब बताओ भाई। ठीक है, इसमें क्या भरोगे, ये यहाँ दोनों में बताओ क्या भरोगे। पूर्वी अक्षांश भरोगे। हाँ, अच्छा बताओ, आप बताओ। ये लिखा है, ये लिखा है आपका, हमने कहा ये अच्छा अच्छा। हाँ, हमने मतलब ये भी बता दिया कि अक्षांशीय विस्तार है। अरे भाई साहब, हाँ दोनों ही उत्तरी अक्षांश है, धन्यवाद। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये भी है उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलो ये लोग तो समझ गए कम से कम। राम रतन यार आप कहाँ हो। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर देखो, ये आपका ये देखो, समझो यहाँ पर जब कहे अक्षांशीय विस्तार, ये आपके क्वेश्चन पूछता है क्या, इसको सब मिटा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार सही से समझ लो, याद रहेगा आपको। कहेगा कि आपके क्वेश्चन रहता है कि भारत का, अभी देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं ऊपर। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, विस्तार क्या है। ठीक है, विस्तार क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। जब ये आपका क्वेश्चन पूछा गया तो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, अक्षांशीय मतलब अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्लोब, और ये होती हैं, ये भूमध्य रेखा, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये वाली। ठीक है, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। यहाँ तक समझे, समझ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ गया आप अक्षांशीय रेखा। अब बात आती है, कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत कहाँ पर है, भारत अपना यहाँ पर स्थित है कहीं। ठीक है, इधर कहीं अपना भारत स्थित है। अब देखो, कहता है अक्षांशीय विस्तार बताओ। अब यहाँ पर अपना 0 डिग्री होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा, क्योंकि ये 0 डिग्री है। अब इसके ऊपर जब बढ़ेंगे, 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ अपना जो भारत है, यहाँ 8 डिग्री तक पहुंचता है, 8 डिग्री 4 मिनट तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचा। अब सिंपल सा अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, अक्षांश रेखाएं ये वाली हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं किधर, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा है, ये वाली उत्तरी, तो लिख लो उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश हो गया। अब ये बढ़ते बढ़ते इसे बढ़ा हमने, जैसे 8 से 9 हुआ, 10 हुआ, 11, 12, ऐसे होते होते ऊपर हम जहां तक पहुंचे वो आपका है 37 डिग्री 7 मिनट। कितना, 37 डिग्री कितना था, 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद में, अब देखो पहुंचे तो किधर पहुंचे, ऊपर ही तो पहुंचे, तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो ये आपका हो गया विस्तार। कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब तो निकाल लोगे ना। ठीक है, अब हो गया। जब अगर आपका कहेगा कि बताओ देशांतरी विस्तार बताओ, ठीक है, देशांतर वाला विस्तार बताओ, तो देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है, इस तरीके से खींची जाती है, ये वाली देशांतर रेखा। जब देशांतर रेखाएं ये होती है आपकी 0 डिग्री होती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इधर की ओर बढ़ते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जब बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ पर होता है, देखो इसमें क्या होता है, इधर से अगर देखोगे तो 0, इधर यहाँ पे 90 होता है। ठीक है, 90, तो धीरे धीरे घटता आता है। तो इधर की ओर जब बढ़ोगे, इधर की ओर जब बढ़ोगे तो क्या होता है, तो इधर पूरब की ओर बढ़ोगे तो हो जाएगा पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। बस सिंपल सा ये होते हैं आपके उसमें। ठीक है, अब लगाओ क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसी पे ऊपर बढ़ाओ, देखो क्वेश्चन हमने लगाए हैं उसी में। ठीक है, क्वेश्चन करो। ठीक है, बढ़ाओ थोड़ा और बढ़ाओ।
अच्छा ये रुको, एक मिनट रुको, इसमें इसमें ये भी बता दें इसका लंबाई चौड़ाई कितना है। देखो अगर पूछे भारत किधर से किधर की ओर लंबा है, कोई बताएगा भारत की लंबाई किधर से किधर की ओर लंबी है? हाँ, उत्तर से दक्षिण, जिधर भाई लंबा है उधर की लंबाई कहेंगे, ठीक है। तो ये कितना लंबा कितना है, 3214, ठीक है, 3214 किलोमीटर आपका लंबा है, ठीक है। चौड़ाई अगर पूछे तो कितनी हो जाएगी, 2933 हो जाएगी, 2933 किलोमीटर ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। ये होगी। क्षेत्रफल आपको पता ही कितना, 3287 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अगर पूछे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है तो 2.4% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये चीजें हमने बता दी, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे बढ़ाओ, थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ाओ दूसरा। 2.4% देखो ये लिखा भी है। सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से। ये हमने उस दिन बताया भी था, ये वाला ट्रिक से हमने बताया था, ठीक है। क्या बताया था, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसके बाद में 8वें नंबर का अर्जेंटीना आता है, ठीक है, अर्जेंटीना आता है। अब लगाओ अगला क्वेश्चन लगाओ, मतलब और बढ़ाओ, एक पेज और बढ़ाओ राम, ठीक है। और बढ़ाइए, ये तो हमने बता दिया था उस दिन 43%, फिर 27.28 फिर 28 राज्य, ठीक है। बढ़ाओ और बढ़ाओ, उसमें क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ बस बस रोक, कोई नहीं, बस बस। भारत में कितने परसेंट पे बताओ भाई, ये बताइए, 27% वाले बता दो। पठार वगैरह देते थे ना, पठार वगैरह, सूखा वाला नहीं पता। ये बता नहीं, 20-10 होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। कितना था ऑप्शन? तो कितना है आंसर, क्या था? चलो देखते हैं, थोड़ा इसको जूम करो, दिखना तो चाहिए, जूम करो हल्का सा, जूम करो हल्का सा, हो नहीं रहा क्या जूम? तो 1 मिनट आराम से, हाँ और जूम करो थोड़ा, बस 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 बस। देखो अब देखो यहाँ पर, ये सिंपल सा सवाल है, ठीक है। इसमें कौन, किसी को सबको पता है, किस नंबर पे, 7वें नंबर पे, ठीक है। 8वें नंबर पे कौन सा कंट्री, अर्जेंटीना है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा, रूस है। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है भाई, हमने ऐसे बताया था, रुक 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 रुक, हाँ रुक, और रुक चीन, अब आया भारत, ठीक है, अब आया भारत, ठीक है, आया भारत, ऐसे बताया था, ठीक है। ये हो जाएगा रूस, कनाडा, फिर इसके बाद में अमेरिका, फिर चीन, फिर उसके बाद में चीन के बाद आगे बताओ, ऑस्ट्रेलिया, फिर ये हो गया ब्राजील, अब मतलब हो गया ब्राजील, ये बा हो गया ब्राजील, और ये आया भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में ये भारत हो गया, ठीक है। और लास्ट में 8वें नंबर का कौन सा, अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल वाला आपको पता है, ये 32-27, हाँ ठीक है। अगला लगाओ, अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला ये देखो लिखा क्या है इसमें, देखो हाँ एक क्वेश्चन ये है कि पहले जहां पर लिखो, हाँ ऊपर बढ़ो, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है, किसका, तो ये गोंडवाना लैंड का है, ठीक है। ऊपर बढ़ो, ये आपका गोंडवाना लैंड का है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, ठीक है, त्रिपुरा नहीं है। तो देखो इसका हमने ट्रिक इसमें डाला था शायद, पता नहीं है कि नहीं, तो अच्छा इसको, हाँ 7 बहनों, इसमें त्रिपुरा है तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो एक हमने आपसे कहा था कि जो 7 सिस्टर्स वाला है, इसको कैसे याद करेंगे, एटीएम, एटीएम और ट्रिक से एटीएम, आना मम्मी, ठीक है, आना आना और यहाँ पे मम्मी, ठीक है, एटीएम आना मम्मी, ऐसे याद कर लो। ये 7 सिस्टर वाली, ठीक है, 7 सिस्टर का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वो आपस में क्या करते हैं, उनकी जो समानताएं हैं बहुत सारी कुछ मिलती हैं, ठीक है। कल्चर मिलता है, उनका खान पान मिलता है, ठीक है, वेशभूषा मिलती है, तो इस वजह से तो ये ए फॉर क्या हो जाएगा आपका, असम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये असम हो जाएगा, असम हो गया। टी फॉर क्या होगा, त्रिपुरा होगा, ठीक है, त्रिपुरा हो गया। फिर तमिलनाडु, भाई तमिलनाडु यार सबसे दक्षिण में है, तमिलनाडु कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये होगा मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया। आना मतलब ये अरुणाचल प्रदेश कर लो इसमें, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आ फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका कर लो, ये नागालैंड कर लो, ठीक है जी। क्या हो गया,
और ये मणिपुर है, वही तो आप हमने सोचा यार क्या बता दिए, मणिपुर है, ये मिजोरम है, ठीक है, ये मिजोरम है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल इसमें नहीं है, ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल नहीं है, ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका नहीं है, बाकी सारे हैं। कैसे याद करेंगे, तो इनका ट्रिक वगैरह लिख लो अगर नहीं पता है आपको। क्या है, एटीएम आना मम्मी, ठीक है, एटीएम आना मम्मी कैसे, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम, मेघालय है, ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। तो ये हो गए आपके, ये ट्रिक से आपको याद करना है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य है जो सेवन सिस्टर जिन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, कोई बताएगा? हाँ, वेशभूषा समान, खान पान समान, इनके जो कल्चर वाला सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा तक मतलब बहुत हद तक समान मतलब मिलता है, ठीक है, समानता देखी जाती है। हाँ, इसलिए यहाँ पर इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है, सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। तो अगर ट्रिक वगैरह आपका नहीं है तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाओगे। हाँ, ये गोंडवाना लैंड हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि अंगारा और गोंडवाना लैंड दो होती है, ठीक है। कौन सा बचा? ये तो सिंपल है यार, भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर जो आपका चौड़ाई कितनी है, 29-33, ठीक है, 29-33 हो जाएगी, ठीक है। अगला लगाओ। आप बताए, ये थोड़ा जूम करो इसको, थोड़ा जूम करो भाई। ये जो बता देगा समझो कि थोड़ा नीचे लाओ, क्वेश्चन नीचे लाओ, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन नीचे लाओ भाई, और थोड़ा, अरे आराम से कहाँ ले गए हो, बस इसको जूम करो, हाँ नीचे थोड़ा जूम करके नीचे लाओ। अरे ऊपर वाला दिखे क्वेश्चन तुमसे, ये हाँ और लाओ, बस बस बस, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन वगैरह दिख रहा है कि नहीं, इसमें फोन में, हाँ ये मतलब बोर्ड का ही है, हाँ ये बोर्ड का ही है इसमें, ठीक है। हाँ, चलो अब इसका जो उत्तर बता देगा समझो, एक मिनट, ऐसे नबी नहीं बताना, उत्तरी पूर्वी। और आप बताओ, आप बताओ जो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इनमें से ऑप्शन आपके 4 दिए, देखो पूछे गए, मतलब कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। अच्छा, और कौन बताएगा? उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, आपका मतलब ये वाला, ठीक है। पीछे आप बताओ सुमित, ये वाला। राम रतन बताओ, आप बताओ, तो उसका बताओ ना, अभी समझाए थे, कौन सा बताओ हाँ ये लो देखो, ठीक है, सही तो है, उत्तरी पूर्वी वाला होगा, उत्तरी पूर्वी वाला। अच्छा ये बता दिया आपने, बताया। अच्छा ये आप कुछ दूसरा बता रही थी, देखो ये है आपका, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडियन क्या क्या बताओ यार, देखो ये आपका है क्या, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा, ये अपना यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आकांक्षा देखना, आपका गलत हो गया था ना, ये हो गया आपका इंडिया। अब पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में है, ठीक है, अगर इतना ही तक बना है, ठीक है, या फिर इसमें उसमें दिया होता है, ये मतलब पीछे वाले ऑप्शन ना दिए होते, ठीक है, पीछे वाले काट दो, ठीक है, तो इसने सिंपल आगे दिया होता है, कौन से, ये वाला पीछे वाला काटो, ये वाला काट दो, ये वाला। आप पूछे भारत किस गोलार्ध में, तो भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी में होगा, क्योंकि देखो ये उत्तर में है ना, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे आपने खींच लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से देखा जाए, अब यहाँ से देखा जाए, ठीक है, तो ये दिशा कौन सी होती है, हाँ तो यही तो, इसी दिशा में तो है ये भारत, ठीक है, यही तो है। तो कौन सा उत्तर होगा आपका, उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी। कंफ्यूजन कैसे हो जाता है, मिलन का देखो सही था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय आता है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, पुर्तगालियों को, बिल्कुल सही है। चलो अगला लगाओ, ये 2.4 है, इसका लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, 2.4 है, ये जस्ट अभी रिपीट किया। अगला क्वेश्चन लगाओ, बढ़ाओ क्वेश्चन लगाओ, लग गया। कितने भूभाग पर आपका जो लिखा है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, किस पे, हाँ 29.3%, अगर मैदान पूछे तो
मैदान कितने पे है? मैदान है 43%। ठीक है, कितने पे? 43%। ठीक है, चलो आगे। अगला क्या? पठार आपका कितने पे है? 27 पे है? पक्का सही है? ठीक है। मैदान का देखो पूछा है, ये वाला आपका 43 हो जाएगा। ठीक है, मैदान कितने पे? 43 पे है। ठीक है, बढ़ाओ अगले क्वेश्चन लगाओ। मैदान आपका 43% पे, पठार आपका 27% पे। ठीक है, 27.7% पे। ठीक है, भूगोल पढ़ी नहीं है, इसमें लिख लो वही आपका क्या है। इसमें देखो आपका जो पठार है 27 पठार हो जाएगा 27.7% पे, 27.7% पे। और पर्वत है जो किस पे है? 29.3% पे। ठीक है, 29.3% पे। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए। अगला देखो, ये क्या है भाई? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनमें तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, देखें आप अगले क्वेश्चन लगाओ, देखें क्वेश्चन क्या है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। हो गया? हाँ, ये तो आपका अच्छा ठीक है। इसमें चलो बताना भी थोड़ा। ठीक है, इसमें आपका बताना है। ठीक है, इसको आप बताएंगे। हाँ, बस ओके। जीएमटी और आपका आईएसटी। ठीक है, जीएमटी और आईएसटी के बारे में। ठीक है, हाँ तो दिखेगा। हाँ, दिख नहीं रहा? ठीक है, वो हम लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे। देखो, अब बात करते हैं, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं सीधे सीधे किस पे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि देखो ये है आपका जीएमटी होता है। जीएमटी मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जीएमटी मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये सर पता नहीं मार्कर काहे रख देते हैं फिर से यहीं पे, मतलब हटा देते हैं यहीं से फिर रख देते हैं, खराब वाला पता नहीं काहे रख देते हैं। तो हाँ, हटा देते हैं, मतलब उधर डाल देते हैं और फिर से रख देते हैं। देखो जीएमटी है, ये तो है ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहाँ से? मतलब ये लंदन से। ठीक है, ब्रिटेन। हाँ, लंदन से। ठीक है, कितना? 5:30। अच्छा, वो टाइमिंग बता रहे हैं आप। ठीक है, लंदन। तो इसके बाद में एक होता है जीएमटी हो गया, ये विश्व वाला टाइम जोन है विश्व का। ठीक है, जीएमटी। एक होता है आईएसटी होता है, जिसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। कहाँ से? इलाहाबाद के, या फिर प्रयागराज अब लिखो ना, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, नैनी से होकर गुजरता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से इसमें और इसमें अंतर कितना है? तो अपना 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5 घंटे, 5.5 घंटे अपना टाइमिंग आगे है। किससे? जीएमटी से आगे है। ठीक है, जीएमटी से इनसे 5.5 घंटे अपना आगे है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे सूरज निकला 5 बजे। ठीक है, तो 5, 5, 10, 10:30 बजे यहाँ पर ब्रिटेन में आपका सूरज निकलेगा, ऐसा कुछ बताया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि 5 घंटे अपना आगे है समय। ठीक है, 5 घंटे अपना समय आगे है। क्वेश्चन भी पूछा गया 5:30 का। ठीक है, हाँ। और जो अपना डिसाइड होता है, वो 82.5 डिग्री आपका क्या होता है? पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर ये समय सीमा रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा हो जाती है, मानक समय रेखा हो जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन एक आप पूछेंगे प्रीवियस ईयर के, वो हम यहाँ पर बताएं आपको। जैसे लिखना, क्या लिखा? लिखो लंदन में सुबह 8 बजे खेले जा रहे मैच का, लिखो लंदन में सुबह 8 बजे 8 बजे खेले जा रहे मैच का प्रसारण भारत में कब होगा? ठीक है, भारत में कितने कब होगा? ठीक है, भारत में कब होगा? और एक और क्वेश्चन है आपका 31 पे होगा, आपने गलत करा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
एक क्वेश्चन और लिखे। ईडन गार्डन में, ईडन गार्डन में, ईडन गार्डन में इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में, इंग्लैंड के बीच क्या होता है भाई? शाम 7 बजे खेले जा रहे शाम 7 बजे खेले जा रहे T20 मैच का प्रसारण लंदन में कब होगा? ठीक है, लंदन में कब होगा? ठीक है, लंदन में कब होगा? इसको कौन बताएगा भाई? लंदन में कब होगा? 2:30 होगा। कैसे भाई साहब 2:30 होगा आपका? प्लस करना होगा, ठीक है, प्लस करना होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ 1:30 बजेगा, ठीक है। हम सोचे क्या तुम लोग बता रहे हो। इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? कह रहा है ईडन गार्डन में इंग्लैंड और इंडिया के बीच में शाम 7 बजे खेले जा रहे। हाँ ठीक है, PM पे होगा। इसका दूसरा वाला लगाओ। दूसरा वाला कौन लगा लेगा? 31 आएगा। क्या ईडन गार्डन? ये अपने कलकत्ता में, ईडन गार्डन अपने कलकत्ता में है, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। इसका बताओ कितना आ रहा है आंसर? इसमें अच्छा घटा तो लेते होगे, ठीक है, घटा लेते होगे नहीं? 31 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 31 आएगा। जैसे आपको बताना है 31 कितना? 31 PM है। सबका आ गया? कोई बचा? जैसे 7 बजा है, ठीक है, 7 बजे हैं। 7 में से आपको 5.5 घंटे क्या करना है? 5.5 घंटे घटाना है, ठीक है। तो घटा दो। 2:30 कैसे होगा? 1:30 होगा। सिंपल देखो ना आप, वैसे घटाओ, ठीक है। 7 बजा है, ठीक है, 5 घंटे घटाओगे कितना? 2 बचेगा। 2 बचेगा कि नहीं? तो 2 बज रहा है, ठीक है। और 2 में से आधा घंटा और घटाओ तो उसमें 1.5 ही तो बचेगा। हाँ मतलब देखो, अच्छा मतलब घटाना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर जैसे लिखा है आपका, बिल्कुल ठीक है, जैसे लिखा है आपका 8 बज के 39 लिखा है आपका, ठीक है, 8 बज के 39 लिखा है। और यहाँ पर लिखा है 3 बज के 49 लिखा है, ठीक है। हाँ बताएगा कौन इसमें कितना बजेगा? ये टाइम है, ठीक है, ये टाइमिंग है। ये 3 लिखा है। लगाओ जल्दी से, बताओगे। हाँ टाइमिंग बताना है कितना इसमें आएगा। इसमें ये लिखा है आपका, घटाओ भैया, ठीक है, घटाना है, बिल्कुल घटाना है, ठीक है। 6:30, ठीक है, 6:30। 30 कैसे? 6:30 कैसे आ रहा है? ये घटा नहीं पाएगा तो फिर हो गया, ठीक है। 5:30, 5:30, 5 3 8,
कैसे 5 30? हाँ चल 9 बचा 9 बचा जब 4 होता है। अरे यार गलत कर रहे हो बताओ कैसे होगा 4 उधर 21 में नहीं आएगा 4 21 आएगा पक्का 5 आएगा 5 10 आएगा। और कौन बताएगा इतना टाइम लगाते हो बोले देखो ऐसे बताना अपना अपना उत्तर बताओ अपना कितना है आपका कितना 5 30 5 30 है आपका कितना 5 30 आपका 4 पूरा पूरा 4 पूरा पूरा 4 हाँ ठीक है रुको आपका कितना अरे रुको तो आपका देखो हसीन कितना है 5 30 421 आपका कितना है आपका बोलो 5 30 ठीक है वही अब देखते हैं किसका इसमें सही है ठीक है देखते हैं किसका सही देखो इसमें से आपने तो इसको घटा दिया ठीक है हाँ घटा दिया तो ठीक है या फिर ऐसे घटाओ ना देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 3 आपने सीधा सीधा हासिल लिया यहाँ से तो हासिल में 1 आया है ना 1 आया लेकिन एक अरे सुनो तो 1 नहीं आएगा कैसे क्योंकि हमने यहाँ से 1 घंटा पूरा लिया है ठीक है 1 घंटा हाँ तो 60 मिनट लिए ठीक है और 60 तो ये हो जाएगा 6 और 60 मतलब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 99 हो जाएगा ठीक है 99 से में आप घटाओ 49 तो ये बचेगा 0 50 तो ये 50 ये लिख लो यहाँ पर कितने बचे थे 7 में से 4 बचे 4 50 वाला को ये ये कोई मतलब उत्तर होता है बताओ सब नाक कटाए हो तुम लोग क्या हाँ तो ये तो सही वैसे भी है बताओ क्या यार हो गया टाइम क्या अच्छा अच्छा ठीक है नहीं बोल रहे बताओ तुम लोग यार क्या बताए घटा नहीं पा रहे हो किसी का भी नहीं सही गया है हाँ जल्दी बता चलो महेंद्र सर आएंगे तो बताएंगे उनसे कहेंगे आपकी क्लास में बच्चे भाई बहुत तेज है बताओ हाँ सबके बताओ आंसर आ रहे हैं क्या बताए ठीक है चलो लिखो होमवर्क के क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन हाँ ठीक है देखो यूपी का सबसे निरक्षर जिला यूपी के अच्छा किस जिले में मैक्सिमम महिला साक्षरता है मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई 15 अगस्त को हुई यूपी में टाइगर रिजर्व कहाँ पर है यूपी की जनसंख्या कितनी है यूपी की साक्षरता यूपी का सबसे छोटा जिला यूपी का
कौन सा जिला जिला किस प्रदेश से, हाँ, तीन ओर से घिरा है। घिरा है, ठीक है। केठम झील कहाँ पर है? हस्तनिर्मित कागज किस जिले में फेमस, किस जिले के फेमस है? पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं? किस घराने? कथक कोई घराना है? और केठम झील, ठीक है, केठम झील। पूर्व का सिराज किस जिले को कहा जाता है? यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई और कहाँ से कहाँ तक उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण एंड पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले में मिलते हैं? किस जिले में मिलते हैं, ठीक है। ये आप कर लेना क्वेश्चन, ये हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन पता हुआ करें वो इसमें ना लिखा करो, ठीक है। जो ना वाले वो वाले कौन सा कन्नौज?